हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जाकिर, बीएमएस स्टूडेंट एट आईटीआर जामनगर। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि बीएमएस कोर्स में कितने खर्चे हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो नीट एस्पिरेंट्स के लिए, उन नीट एस्पिरेंट्स के लिए खास होने वाला है जो बीएमएस करना चाहते हैं फ्रॉम आईटीआर या फिर किसी भी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज से। वीडियो को पूरा देखना। आज की वीडियो में पूरा ब्रेकडाउन करना चाहूंगा, और वो भी बिना छुपाए, वही पूरे सबूत के साथ में आपको पूरे खर्चे दिखाने वाला हूँ कि कितना खर्च हो सकता है अगर आप बीएमएस कोर्स करते हो फ्रॉम आईटीआर या फिर किसी भी बीएमएस कॉलेज से। तो मेरा नाम है मोहम्मद जाकिर और आप देख रहे हैं आईटीआर मेडिकल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन से। एडमिशन फी कितनी लगती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आईटीआर का ले लेता हूँ। आईटीआर जब आप काउंसलिंग करवाते हो, आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आप जब जाओगे एडमिशन लेने, तो उस टाइम आपको जो फीस देनी पड़ेगी वो होती है फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन या ड्यूरिंग ड्यूरिंग एडमिशन। उस टाइम आपको कुछ फीस देनी पड़ती है। आईटीआर में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको देनी पड़ेगी 3,252, नहीं 3,252, हाँ 3,252 ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये है अपना एडमिशन के टाइम, आप एडमिशन ले लेते हो। अब आती है बात कि जब आप एडमिशन ले चुके हो तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा। एप्रॉन लेना पड़ेगा, बुक्स लेनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे आते हो तो हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस, ये सब सारे खर्चे हो सकते हो। सबके एक एक से बात कर सबके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आप एप्रॉन की। आप आओगे तो एप्रॉन तो चाहिए, मेडिकल कॉलेज में पा रहे हो। एप्रॉन के जो होते हैं 500 से मिल जाता है। 500 से ये एप्रॉन स्टार्ट हो जाता है। 500 में आपको अच्छे अच्छे एप्रॉन मिल जाते हैं। 500 में एक एप्रॉन आपको मिल जाएगा। स्टेथोस्कोप फर्स्ट कॉप में रिक्वायरमेंट नहीं होती, अब सेकंड कॉप में हाँ रिक्वायरमेंट होती है। हमें भी बोल रहा है कि आप स्टेथोस्कोप लेके आओ। मैं तो परचेस कर लिया। तो अगर अगर आप स्टेथोस्कोप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज वो सेकंड कॉप में आप आराम से आके ले सकते हो। हम्म। ये हो गए एप्रॉन की बात। अब बात करते हैं, आप बीएमएस में आए हो तो बुक्स तो चाहिए ना। बुक्स की बात कर लेते हैं। बुक्स आपको पता होगा कि बीएमएस फर्स्ट कॉप में 5 सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स नहीं, नीट, नीट छोड़ दो भाई, मेरे दिमाग में तक नीट नहीं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स नहीं। फिजियोलॉजी होती है, मतलब जिसको बोलते हैं क्रिया शरीर। फिजियोलॉजी में दोनों पढ़ने पड़ते हैं, मॉडर्न और आयुर्वेद। इसी तरह से अनाटमी होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रचना शरीर। इसमें भी हमें अनाटमी यानी मॉडर्न और आयुर्वेद क्वेश्चन दोनों पढ़ने पड़ते हैं। फिर बचते हैं 3 संस्कृत। भाई संस्कृत एक अलग सब्जेक्ट है, मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ। वो इसलिए कि अगर आपको संस्कृत नहीं भी आती हो तो आप फर्स्ट ईयर में आसानी से संस्कृत सीख सकते हो। और फिर सेकंड लास्ट सब्जेक्ट अपना है पदार्थ विज्ञान, और लास्ट का है संहिता। ये सारी बुक लोगे। सबसे पहले पदार्थ विज्ञान की बात कर लेते हैं। आपको मैं दिखा दूंगा ऑनलाइन ये कितने की आ रही है। 390 की आती है ये बुक है, जिसको मैंने पढ़ी है और बहुत अच्छी लगी मुझे। और ये बुक मैंने आसान लैंग्वेज में आपको आसानी से समझ में आएगी। ये बुक है प्रबोध येरावर की है, सचित्र पदार्थ विज्ञान बुक है। ये 390 रुपीज की आती है। ऑनलाइन ऑफलाइन इससे शायद सस्ता पड़ जाए। और फिर दूसरी बुक है संस्कृत की लेना चाहते हो तो संस्कृत की शायद 490 वैसे ही रुपीज का आती है। ऑनलाइन में आपको यहाँ पे डाल दूंगा, स्क्रीन पर आप देख लेना। ऑनलाइन जाके या फिर दुकान से लोगो तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाओ दुकान पे और वहां से बुक परचेस करना। इतने 400-500 का तो संस्कृत की बुक आ जाएगी। अनाटमी और फिजियोलॉजी की, अनाटमी की बुक थोड़ी महंगी आती है। अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा ये वाली बुक अमोल की है। और ये जो बुक है इसमें अनाटमी यानी कि मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों पोर्शन है इसके अंदर। और ये बुक आपको 700 750 की पड़ेगी। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इसमें 750 रुपये, 1400 1500 की इसमें पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप ऑफलाइन लेने जाते हो और भी सस्ती पड़ सकती है। अब आती है लास्ट का समिता विलास ने सेकंड लास्ट, अभी समिता तो बाकी है। फिजियोलॉजी की मैं आपको दिखाया था, सचित रंजन दास की बहुत अच्छी बुक है। अगर आप ये लेते हो तो 600-700 की बुक आती है, इसमें हो जाएगा आपका काम। और लास्ट है संहिता। संहिता में आपको 2 संहिता पढ़नी पड़ती है, चरक संहिता और अष्टांग हृदय। चरक संहिता 700-750 की आएगी ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन परचेज करते हो तो 500-550 का आती है, क्योंकि ऑफलाइन में 25 to 30% डिस्काउंट मिल जाता है। और अष्टांग भी 700-750 का ही पड़ता है। लेकिन आप ऑफलाइन लोगे तो वो और भी सस्ता पड़ेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो ऑनलाइन मत लेना, ऑफलाइन यहाँ पे अगर आप आईटीआर में एडमिशन लेते हो तो कॉलेज के पास में ही एक बुक स्टोर है, वहां से आप जाके ले सकते हो। 25 to 30% डिस्काउंट मिलता है और थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। अगर आप इससे भी सस्ता करवाना चाहते हो, मतलब कि इसमें और भी कम पैसे लगे बुक में, तो आप एक काम और कर सकते हो, आप जेरोक्स करवा सकते हो। जेरोक्स में बहुत सस्ता पड़ जाता है। अगर आपको 5 से 6 हज़ार रुपये लग रहे हैं एक बुक में, यानी एक पूरे प्रॉप के, तो अगर आप जेरोक्स करवाते हो तो उससे 50% और कम में 2-2.5 हज़ार में आपके पूरे सिलेबस हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जेरोक्स जो होता है ना, जेरोक्स से पढ़ने में मजा नहीं आता मुझे।
अलग ही फील होता है, ऐसा नहीं लगता जैसे बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं जैसे बुक को ही पढ़ रहा हूँ। तो मैंने भी करवाई है। अब मैं अपनी गलती गलती सबको बता, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप जेरोक्स मत करवाना। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप जा सकते हो जेरोक्स की तरफ। अगर आप इससे भी सस्ते में करना चाहते हो, किसी भी सीनियर से आप बुक ले सकते हो फ्री में पढ़ने के लिए। और ये सारी बुक्स अगर आपको को परचेज अभी नहीं करनी है, अगर पैसे नहीं है, तो आप टेलीग्राम पे भी जाके पीडीएफ आप देख सकते हो, वो मिल जाता है आसानी से। ये हो गई बुक्स की बात। यानी बुक्स में देखा जाए तो अप्रोक्स 5,000 तो खर्च आ ही जाएंगे। बुक्स भी हो गया, एडमिशन का हमने अब बुक्स ले लिया। अब यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ने के बाद मैं बताऊँ, आईटीआरए में टर्म वाइज पैसे लगते हैं। जैसे एक टर्म में 6 महीने आते हैं, 6 मंथ। 6 मंथ में आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपको फीस स्लिप में स्क्रीन पे दिखा दूंगा किस तरह से फी होती है। उसमें हमारे आते हैं पहले ट्यूशन फी और हॉस्टल फी। मैं पता है, आपको पता होगा कि बॉयज को हॉस्टल नहीं मिलती है, तो यहाँ पे हॉस्टल फी हमारे कट हो जाती है। अब हमारा फीस देना होता है 2292 रुपीज फॉर 6 मंथ। और लड़कियों को तो क्या ही कहना, 292 रुपीज, ऑलमोस्ट 300 रुपीज देने पड़ते 6 महीने के। यानी टोटल प्रॉप हमारे एक प्रॉप में 3 टर्म होते हैं, मतलब 18 मंथ का एक प्रॉप होता है, 1.5 ईयर्स का। तो टोटल देखा जाए तो बॉयज को लगता है 2, 4, 6, 7 हजार रुपये लगते हैं बॉयज के, और गर्ल्स के लगते हैं 292 उसके, और गर्ल्स को हॉस्टल मिलता है तो 960 रुपये उसके लगते हैं। ऑलमोस्ट 1200-1300 रुपये लगते हैं 6 महीने के। तो पूरे 1.5 साल का देखा जाए तो 3,500-4 हजार रुपये लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगता है। देख लो पूरा कोर्स का 1.5 ईयर्स का फर्स्ट प्रॉप का 3 से 4 हजार में हो रहा है, हमारा 7 से 8 हजार में। और टोटल पूरे बीएमएस का देखें, वो यानी कि 4.5 ईयर्स का, तो 25 से 30 हजार रुपये लगते हैं आईटीआर में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पूरे बता रहा हूँ, पूरे कोर्स का 4.5 साल आप यहाँ करे हो, क्योंकि अगले 1 साल पे आपको इंटर्नशिप करनी होती है, उसमें आपको पैसे मिलते हैं उल्टे, उसमें पैसे देने नहीं पड़ते, देने पड़ते हैं। ये हो गया उसकी फीस की बात हो गई। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल समझो फ्री है आईटीआर। हाँ, अब हो गई अपनी फीस की। अब बात करते हैं आगे। अगर आप पढ़ने आए हो तो पढ़ाई के साथ साथ खाना पीना भी तो है, जरूरी है ना, रहने सहने के लिए भी, रहने की जगह भी चाहिए। तो आपको यहाँ पे मेस की बात बता देता हूँ। मेस में आपको 60 से 70 रुपये पर डाइट लगता है। एक डाइट आप खाते हो तो 60 से 70 रुपये लगेंगे। तो और यहाँ पे 3 टाइम नहीं, 2 टाइम खाएंगे। एक लंच करेगा, एक डिनर के लिए। 2 टाइम आप खाते हो तो 140 रुपीज वो एक टाइम के लगता है। तो आप सोच सकते हो, 140 रुपीज एक टाइम नहीं, 140 रुपीज 2 टाइम्स। एक दिन का 142 रुपीज है, 140 रुपीज है। तो आप 365 दिन का जोड़ सकते हो, या 300 दिन का जोड़ लो, कितना हो रहा है? 34, ऑलमोस्ट 42-43 हजार रुपये हो रहे हैं। इतना रुपये आएगा सिर्फ खाने खाने का, पूरे 1 साल की बता रहा हूँ मैं। 42-43 हजार रुपये अप्रोक्स बता रहा हूँ, मतलब 42-43 थाउजेंड रुपीज आ सकते हैं खाने में खर्च। बात करते हैं मेस हॉस्टल की। मेस की हो गया, हॉस्टल में कितना आपका खर्च हो सकता है? हॉस्टल जैसे आपको पता है, गर्ल्स हॉस्टल अलॉट हो जाती है, किसी किसी को मिल जाता है, किसी किसी को ज्यादा लड़कियों को मिल जाता है हॉस्टल। तो उसमें 960 रुपीज लगते हैं 6 मंथ का। और टोटल 18 मंथ, एक एक वन प्रॉप में 18 मंथ होते हैं, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो 960 से, तो ऑलमोस्ट 3,000 लगते हैं। इसके हॉस्टल के। बॉयज का तो हॉस्टल अलॉट नहीं होता, आपको बाहर रहना पड़ेगा रेंट लेके पीजी में। तो यहाँ पीजी में 2 से 2,500 रुपये लग जाते हैं, 2,500-3,000 रुपये। किसी किसी को जो अच्छे बहुत अच्छा रूम है तो 3,500 तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं आगा। तो 3,000 रुपये लेके चलते हैं हम एक बंदे, 1 महीने का। तो 1 साल का कितना हो गया? 32, 36, 1.5 साल का कितना हो गया? 54K। मतलब कि 54-55 हजार रुपये सिर्फ आपको बाहर रहने का पड़ जाता है आईटीआर में, क्योंकि आईटीआर में हॉस्टल अलॉट नहीं होता। यही सबसे बड़ी कमी लगती है आईटीआर की। अगर आईटीआर में हॉस्टल अलॉट होता तो हमारा बीएमएस का जो कोर्स है बिल्कुल फ्री हो जाता। समझो, फ्री हो, खाने के तो पैसे लगते हैं, हर जगह लगते हैं, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा पैसे लग जाते हैं। पूरे 1.5 ईयर्स को बता रहा हूँ, तो 54K सिर्फ रहने रहने के लग रहे हैं। 42 या 45 अप्रोक्स ले लेते हैं, उसके लग रहे हैं खाने खाने के। मतलब देखा जाए तो 1 लाख खाने में और रहने में लग रहा है सिर्फ। ये है अपना खाने पीने का, सिर्फ खाने और रहने का 1 लाख रुपये चला जाता है, क्योंकि ये अगर हॉस्टल ऑर्डर होता तो ये पूरे पैसे बच सकते थे हमारे। ये खाने पीने की भी और बात हो गई, रहने सहने की भी बात हो गई। और बात करते हैं अब एक्स्ट्रा खर्चे की। आप कॉलेज में आए हो और एक्स्ट्रा खर्चे ना करो, हो सकता है। तो एक्स्ट्रा खर्चे में क्या क्या आ सकता है? जैसे आपको, हाँ, अगर आपको पैड लेना हो, लैपटॉप लेना हो, तो उसमें आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और जैसे आप ट्रेवल करते हो, जैसे घर से आना जाना, तो मेरे को 2 से 3 हजार रुपये लगते हैं आने जाने में। तो बस एक साथ में 1 से 2 बार तो चले ही जाता हूँ, 4 से 5 हजार उसमें चले जाते हैं। और एक्स्ट्रा का जब पेन पेंसिल कॉपी किताब ये सब में, तो कॉपी में थोड़ा सा पैसे लग जाते हैं, कॉपी आप बाहर से भी ले सकते हो। इतने खर्चे नहीं होते ऑलमोस्ट। इसे कहा जाए तो खाने पीने के
45,000 रहने के 50 60 हज़ार लग जाते हैं, 1 लाख इसके हो गए। और 30 30 हज़ार ले लो उसके ट्यूशन की, 1,30,000 हो गए। और लास्ट में देना पड़ता है जब आप फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम दोगे, फाइनल जो पेपर होता है मेन पेपर, जिसके बाद आपको प्रमोट किया जाता है सेकंड क्रॉप में, उस एग्जाम के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, सिर्फ उस एग्जाम के लिए। और उस एग्जाम को जो फी है आपको दिख रहा होगा 3,000 रुपये स्क्रीन पे, 3,000 रुपये आपको पेमेंट करने होते हैं। तो ये 1,33,000 रुपये ये हो गया। और एक्स्ट्रा खर्चे भी, जैसा मैंने बोला, एक्स्ट्रा खर्चे आपके हो सकते हैं, तो 5-6 हज़ार तो उधर हो गए, मतलब 1,50,000 लेके चलते हैं अप्रोक्स। तो 1,50,000 रुपये लगते हैं आपको पूरे 1.5 साल के लिए। ITRA में, आप ITRA जैसे कॉलेज में अगर आप स्टडी करना चाहते हो BMS, देख सकते हो। अगर सोचो, अगर ITRA में हॉस्टल होता तो आपका 50 से 60 हज़ार में, 50-60 हज़ार में, 70-80 हज़ार में सारा काम हो जाता। बहुत मतलब कि आधा 50% पैसे आपके बच सकते थे। इसलिए बोलता हूँ ITRA बेस्ट होता अगर ITRA में बॉयज को हॉस्टल मिलता। ये अगर हॉस्टल के लोग बोल रहे हैं मैम को हॉस्टल बनाओ, देखते हैं कब हॉस्टल बनता है। बस यही था हमारा खर्चा अगर आप BMS कॉलेज में जाते हो। ये ITRA का था। और ITRA के कंपेरिजन और भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखा, सेंट्रल कॉलेज देखा जाए, जैसे IMS BHU हो गया, आईआईएम गोवा हो गया, NIE जयपुर हो गया, ये इन लोगों का भी जो है ना, इसकी ट्यूशन फी थोड़ी सी ज्यादा है। इसमें उन जैसे ITRA की ट्यूशन फी 30,000 है, लेकिन उसकी ट्यूशन फी सिर्फ 1 महीने की है। NIE की बात करूँ 54 से 55 हज़ार रुपए। देख सकते हो उसको, सिर्फ ट्यूशन फी आप देखो, जैसे 1.5 ईयर्स का 54-55 हज़ार रुपए, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1.5 लाख सिर्फ ट्यूशन फी है, रहने खाने का अलग। तो ITRA से देखा जाए दूसरे कंपेरिजन में, तो ITRA फिर भी बहुत चीप है, सस्ता है। चीप मतलब वो वाले चीप नहीं, गंदा नहीं, मतलब भाई सेंट्रल है और साथ ही साथ INI भी है, तो बेस्ट कॉलेज है ये। लेकिन पैसे के मामले में बता रहा हूँ कि ये सस्ता है देखा जाए दूसरे कॉलेज के हिसाब से। तो यही है, यही था हमारे वीडियो में बस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे आयुर्वेदिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।